श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के 16वें श्लोक में संसार की असारता का वर्णन करते हुए, संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए, बल्कि हम यूं कहें कि 14 भुवनों में जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, वो सब का सब क्षणभंगुर है। इस भावना को, इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भगवान मानो इस गीता के 18वें अध्याय के क्षमा करें 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में मानो यह हमको आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, आ ब्रह्म यानी ब्रह्मलोक से लेकर जहाँ ब्रह्मा जी का निवास है, जहाँ ब्रह्मलोक है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सत्यलोक भी कहते हैं, जो सबसे ऊपर है, भगवान के धाम भगवत धाम के नीचे ध्रुवलोक, तो ध्रुवलोक और भगवान का धाम भगवत धाम, ये दोनों तो शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय हैं, ध्रुव हैं। लेकिन ध्रुवलोक से नीचे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक से लेकर के इस पृथ्वी लोक तक 7 लोक है बीच में, और इस पृथ्वी लोक से लेकर के नीचे रसातल, तलातल, सुतल, वितल आदि ऐसे 7 जो निम्न लोक हैं, अधोलोक हैं, और 4 जो ऊपर लोक हैं, इन मिलाकर के जो 14 भुवन हैं, आ ब्रह्म भुवन आलोका। इन 14 भुवनों में, इन 14 लोकों में जो कुछ भी है, जितने भी लोग हैं, जो भी भौतिक, जो भी संसाधन हैं, जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब के सब, जितने भी मनुष्य, जितने भी जीव, जितने भी इन लोकों में रहने वाले प्राणी हैं, वो सब के सब आ ब्रह्म यानी ब्रह्मलोक से लेकर भुवन आलोका इस पृथ्वी तक पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ये पुनरावर्तित होने वाले हैं, यानी जन्म लेते हैं, मरते हैं, इनका अस्तित्व उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। ये परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। ये पुनरावर्तित होने वाले हैं, ये परिवर्तित होने वाले हैं, ये मरण धर्मा हैं, ये क्षरणशील हैं। आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ये सब पुनरावर्तित होने वाले हैं, सब जन्म लेने वाले हैं, सब मरने वाले हैं, सबकी उत्पत्ति होती है, सबका विकास होता है और सबका विनाश हो जाता है। ब्रह्मलोक भी समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की होती है, और 100 वर्ष की आयु जब ब्रह्मा की पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा भी मरते हैं, दूसरे ब्रह्मा पैदा होते हैं, दूसरे ब्रह्मा को वह ब्रह्म पद प्राप्त होता है कर्मों के आधार पर, पुण्य के आधार पर। यह एक पदवी है, कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा एक पदवी है, जैसे IAS का, जैसे PCS का, जैसे नेता का, जैसे चीफ मिनिस्टर का, जैसे प्राइम मिनिस्टर का, जैसे इस धरती पर 14 लोकों में जो जगह विभिन्न प्रकार के जो पद हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म एक पद है, ब्रह्मा एक पद है, और उस पद पर उसकी योग्यता रखने वाले व्यक्ति पहुंचते हैं। तो ब्रह्मलोक से लेकर के और भुवन लोक तक 14 भुवनों में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सब के सब परिवर्तित
होने वाली हैं, पुनरावर्तित होने वाली हैं, उनका आवागमन होता है, वो अस्थाई नहीं है। तो जो चीज़ अस्थाई नहीं है, जो परिवर्तनशील है, जिसको प्राप्त करके हम उसे सदा सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, या सदा सदा का हमारा वह नहीं हो सकता है, ऐसी वस्तुओं के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा देना ये कहाँ की बुद्धिमानी है? बल्कि हम तो कहेंगे कि यह हमारी मूर्खता की निशानी है। विवेकवान प्राणी उसे कहते हैं जो ऐसी वस्तु के लिए प्रयास करे जो वस्तु उसको प्राप्त होने के पश्चात सदा सदा के लिए उसके पास रहे। तभी तो हमारा प्रयास, तभी तुम्हारा श्रम, तभी तुम्हारी प्रतिभा का उपयोग सार्थक होगा। भगवान मानो यही कहना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से। हम सभी अर्जुनों को, हम सभी अर्जुन हैं जो मोहग्रस्त हैं, जो संसार में मैं और मेरे, मैं और अपने और पराये के मोह में जो ग्रस्त हैं कि मेरा है और तेरा है, मैं और मेरे के जो चक्कर में फंसे हुए हैं, वो सारे के सारे जीव अर्जुन ही हैं। उस अर्जुन के माध्यम से माने हम सभी अर्जुनों को, हम सभी मोहग्रस्त जीवों को भगवान यह बताना चाहते हैं कि ये जीवों, ब्रह्मलोक का जो ब्रह्म पद है से लेकर के इस 14 भुवनों में होने वाले समस्त पद, समस्त जीव, समस्त उपलब्धियां, समस्त भौतिक, आध्यात्मिक, सारी की सारी उपलब्धियां, ये सब क्षणभंगुर हैं, ये सब मरने वाली हैं, ये सब जाने वाली हैं, ये सब समाप्त होने वाली हैं। इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? मेरे चक्कर में पड़ो, मुझ कृष्ण के चक्कर में पड़ो। क्यों पढ़ूं? दूसरी लाइन में भगवान उसको ये व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्रमाणित करते हैं कि क्यों पढ़ो मेरे चक्कर में? माम उपेत्य, क्योंकि मुझको प्राप्त करके, माम उपेत्य यानी मुझको प्राप्त करके, तू कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते। अगर तुम मुझको प्राप्त कर लोगे, तुम मेरे बन जाओगे, तुम मेरे अधीन हो जाओगे, तुम मेरी शरणागति प्राप्त कर लोगे, तुम मेरे धाम भगवत धाम को आ जाओगे, तुम मेरे पक्ष में आ जाओगे, संसार को छोड़ करके, 14 भुवनों को छोड़ करके, ब्रह्मलोक से लेकर 14 भुवनों को छोड़ करके, उनकी उपलब्धियों को छोड़ करके, उनके मैं और मेरे के मोह को छोड़ करके यदि तुम मेरे पक्ष में आ जाते हो, मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हो, मेरी शरणागति प्राप्त कर लेते हो, माम उपेत्य यानी मुझको प्राप्त कर लेते हो, तो क्या मिलेगा तुमको? पुनर्जन्म न विद्यते। फिर तुम्हें जो पुनरावर्तित हो अर्जुन, जो पुनरावर्तित होने का जो चक्र है, जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, माँ के गर्भ में 9 महीने रहना, उल्टे लटके रहना, और वो जो असह्य वेदना जन्म के समय और मृत्यु के समय, 1000 जंगली वृक्षों के डंक का जो दंश का जो दर्द होता है, उस दर्द से मुक्ति चाहते हो, पुनरावर्तित होने से मुक्ति चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना चाहिए। और वही विवेकवान प्राणी, उसी को बुद्धिमान प्राणी, उसी को ज्ञानवान कहते हैं, उसी को विवेकवान कहते हैं, जो माम उपेत्य मुझको प्राप्त करके इस पुनर्जन्म से, इस पुनरावर्तन की प्रक्रिया से अपने को मुक्त कर ले। बार बार जन्म लेने, बार बार मरने, बार बार विभिन्न लोकों में जाने, विभिन्न जीव, विभिन्न प्रकार के योनियों में जाने के जो चक्र है, जो दर्द है, जो कष्ट है, इससे मुक्ति पाले। यही एक बुद्धिमान और ज्ञानवान प्राणी का यही मुख्य पहचान होती है। तो कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि माम उपेत्य तू कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त कर लेने के पश्चात फिर इस जीव का पुनरावर्तन नहीं होता, फिर इस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे वह मुक्ति पा जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस एक मंत्र के माध्यम से, इसके सतत अभ्यास से, सतत जप से हम इस पुनरावर्तन का जो हमारा चक्र है, हम इससे मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान का यह आश्वासन है कि जो मेरे नाम का जप करता है, जो मेरे नाम का ध्यान करता है, जो मेरे नाम का कीर्तन करता है, वह अंत काल में मेरे धाम को प्राप्त होता है, मेरे पास ही आता है। अंतकाले तु मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में, मृत्यु के समय जो व्यक्ति, जो जीव मेरा स्मरण करता है,
और मेरा स्मरण करते हुए अपना कलेवर, अपना शरीर त्यागता है, वह मुझको ही प्राप्त करता है। न अत्र संशय, यहाँ किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो इस श्लोक का निष्कर्ष क्या है? इस श्लोक का संदेश क्या है? इस श्लोक का संदेश यही है कि हमको, आपको सभी को इस संसार के क्षणभंगुर संसार में, इस मरण धर्मा संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में, परिवर्तनशील मरण धर्मा भौतिक उपलब्धियों के चक्कर में नहीं पड़ के हमें शाश्वत, सनातन, परम सत्य राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, इस भाव के साथ में राम नाम का ही जप करना चाहिए, कृष्ण नाम का जप करना चाहिए। और इस जप यज्ञ के माध्यम से भगवान के धाम पुनरावर्तित न हों, इस निमित्त भगवान के धाम जाने का हमें उपक्रम करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें उस दिशा में चलने की योजना बनानी चाहिए। आज की बात में बस इतनी ही। आपसे अनुरोध कि आप मेरे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि यह बात अधिक से अधिक लोगों तक जाए, पहुँचे, और हो सकता है कि किसी का इसके माध्यम से प्रेरणा प्राप्त हो और वह भगवान के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।